वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का। ठीक है, जहां हम लोग इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग क्या देख रहे हैं इस समय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, बीए थर्ड ईयर का। ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। वो है सामाजिक एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, सामाजिक एकता का जो है क्या अर्थ है, देखते हैं हम लोग। सामाजिक एकता में समाज के सभी व्यक्ति किसी सामूहिक स्थिति में समान रूप से विचार या व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सामाजिक एकता में जो है समाज के सभी व्यक्ति किसी सामूहिक स्थिति में समान रूप से विचार या व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे व्यवहार व विचारों की यह समानता ही सामाजिक एकता का दूसरा नाम है। ठीक है, सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्र में दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण देन है। कहने का मतलब जो सामाजिक एकता है वो किसकी देन है, इमाइल दुर्खिम की क्या है, महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ध्यान देंगे कि पूछ सकता है कि जो है समाजशास्त्र में जो है सामाजिक एकता की अवधारणा जो है किसकी देन है। तो आप लोग ये याद रखेंगे किसकी देन है, इमाइल दुर्खिम की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, दुर्खिम के सामाजिक तत्वों के व्याख्या के नियम क्या हैं। ठीक है, सामाजिक तत्वों की व्याख्या का जो नियम है वो क्या है, किसका, इमाइल दुर्खिम का नियम। ठीक है, क्या है, दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों की व्याख्या के कुछ नियम दिए हैं जो इस प्रकार है। जो उन्होंने नियम दिए हैं वो हम लोग देखेंगे आगे किस कौन कौन से हैं। तत्वों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं। ठीक है, तथ्यों का जो उद्गम है वो किससे है, समाज से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, सामाजिक तथ्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो क्या करते हैं, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो भी समाज में आवश्यकता होती है उसकी वो क्या करते हैं, पूरी करते हैं, पूरा करते हैं। तीसरा क्या है, सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रतिक्रियाओं में निहित हैं। ठीक, सामाजिक तथ्य जो हैं वो किस में निहित हैं, सामाजिक प्रतिक्रियाओं में निहित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, सावयवी एकता की दो विशेषताएं बताइए। हम लोग इससे पहले पढ़े थे सावयवी एकता किसे कहते हैं, यह सिद्धांत क्या है। हम लोग यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें एकता के बारे में पूछ रहा है और उसके विशेषता हमें बतानी है। ठीक, देखते हैं विशेषताएं इसकी क्या क्या है। पहला क्या है, सावयवी एकता की समाज में जनसंख्या अधिक होती है। कहने का मतलब जो सामाजिक एकता है उसका जो समाज है उसमें जनसंख्या अधिक होती है। सावयवी एकता प्राणी के शरीर में पाई जाने वाली एकता के समान है। ठीक है, वो ये कैसा है, शरीर में, प्राणी के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में पाई जाने वाली एकता के समान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दुर्खिम का सामाजिक एकता का स्वरूप क्या है। दुर्खिम का जो है सामाजिक एकता का स्वरूप क्या है, तो देखते हैं हम लोग का क्या दिया है, यांत्रिक एकता और दूसरा सावयवी एकता। ठीक, जिस समाज के सदस्यों में विचारों, प्रथाओं और रूढ़ियों की समरूपता पाई जाती है उस समाज की एकता में यांत्रिक एकता पाई जाती है। कहने का मतलब जिस समाज में सदस्यों में विचार, प्रथाओं और रूढ़ियों में समरूपता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक एकता कहते हैं। ठीक, सावयवी एकता में समाज को एक शरीर माना जाता है और सावयवी एकता जो होता है उसमें क्या होता है, समाज क्या माना जाता है, एक शरीर माना जाता है, मनुष्य का शरीर माना जाता है। आगे देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है,
यांत्रिक एकता के 2 लक्षण बताइए। अब जो यांत्रिक एकता है उसके हमें क्या बताने हैं, 2 लक्षण। पहला क्या है, यांत्रिक एकता जो है समाज में मनुष्यों की संख्या कम होती है। यांत्रिक समाज में क्या होती है, मनुष्यों की जो संख्या है वो कम होती है। दूसरा, यांत्रिक एकता वाले समाज में मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती है। ठीक है, यानी यांत्रिक एकता वाले लोग जहाँ पे रहते हैं उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक, छठवां देखते हैं क्या है, श्रम विभाजन का क्या अर्थ है। श्रम विभाजन का जो अर्थ है वो क्या है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ विभिन्न लोगों या वर्गों में उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का विभाजन करता है। ठीक है, श्रम से हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, श्रम को देखते हुए विभाजन करना। ठीक है, श्रम को देखते हुए विभाजन करने को श्रम विभाजन कहा जाता है। ठीक, ताकि कार्य सुचारू रूप से तथा शीघ्रता से पूरा हो सके, ताकि जो भी काम है वो सुचारू रूप से सिस्टमेटिक ढंग से जल्दी पूरा हो सके। ठीक, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में कोई 2 अंतर। ठीक है, यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। पहला क्या है, यांत्रिक समाज में व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जबकि स्वाभाविक समाज में व्यक्तिक चेतना की स्वतंत्रता होती है। ठीक, दूसरा क्या है, यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून होता है, दमनकारी कानून होता है। ठीक है, यानी बहुत कठोर कानून होता है, जबकि स्वाभाविक समाज में प्रतिकारी या पुनर्स्थापना कानून होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, प्रतिनिबंध की अवधारणा का क्या अर्थ है। देखते हैं क्या अर्थ है भैया। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी विचारधाराएं, मान्यताएं एवं परंपराएं पाई जाती हैं जिसको समाज के अधिकांश मनुष्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक समाज में बहुत जगह होता है, बहुत पुरानी पीढ़ी से कोई प्रथा, कोई व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, अधिकांश लोग या समाज के लोग उसको मानते हैं। इसलिए इन विचारों, धाराओं को सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा कहते हैं, और इसीलिए जो है इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा कहते हैं। जिसे बहुत ही ज़्यादा लोग मानते हैं उसे हम सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने यूनिट 4 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी आपको समस्या इसमें समझ में आई हो या जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए हो आप एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।